अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने के बाद भारत में एक मांग उठी कि चूँकि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी वाली कंट्री है, यहाँ पे हो सकता है कि मुस्लिमों को न्याय ना मिले और उनको फेयर राइट्स ना मिले। इस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रपोजल डाला कि उन्हें पाकिस्तान नाम का एक कंट्री बना कर दे दिया जाए जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स रहेंगे और वो भारत को छोड़ करके उस देश में चले जाएंगे। और फाइनली भारत का विभाजन हुआ और करंट के बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल करके बने थे पाकिस्तान। और बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान था पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन ये बंटवारा इतना हिंसक रूप ले लिया धीरे धीरे करके। इस बंटवारे में लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की जो अदला बदली थी वो की, और पूरी की पूरी जो सड़कें थी जिससे लोग इधर से उधर जा रहे थे उस पे लाशें पटी हुई थी। और ये पहला वो हिंसक दौर था जिसमें फाइनली भारत का विभाजन हुआ, लेकिन कोई भी जंग नहीं लड़ी गई भारत और पाकिस्तान में 1965 तक। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के मन में आज भी इस बात को लेकर के घृणा है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है उस बात से। हम इस रूट कॉज को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आतंकवाद को जगह देने की या पनपने देने की या भारत के पीछे लगे रहने की आखिर कारण क्या, वजह क्या है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के भारत से अलग हो जाने के बस 1 साल बाद जिन्ना, जिनका सपना था कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी बन के रहे, उनकी मौत हो जाती है। और चूंकि पाकिस्तान का अपना एक संविधान नहीं था जिसकी वजह से 1948 से लेकर के 1958 तक पाकिस्तान में सरकारें आई और गई, और चूंकि उनका कोई संविधान नहीं था, कुछ स्थिरता नहीं थी उस देश के अंदर। लेकिन 1958 में आते हैं अयूब खान जो आर्मी के चीफ होते हैं और उन्होंने पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप शुरू कर दिया। 1958 में अयूब खान के प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटरशिप रूल शुरू हो जाने के बाद अमेरिका की जो दिलचस्पी थी वो पाकिस्तान में धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका को दिख रहा था कि अगर वो यूएसएसआर को तोड़ सकता है या उसके ऊपर एक दबदबा बना सकता है आर्मी के फोर्स से, तो उसके लिए उसको पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ेगी। और इस वजह से उसने पाकिस्तान की काफ़ी मदद की, फंडिंग दे करके, हथियार दे करके, और काफ़ी अच्छी हथियार दे करके। और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान अपने फंडिंग को इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे करके उसका मंसूबा ऐसा हो गया कि अगर हम रसिया से लड़ सकते हैं, अफगानिस्तान से लड़ सकते हैं, तो क्यों ना हिंदुस्तान से लड़के कश्मीर वापस ले लिया जाए। और इस वजह से फाइनली अयूब खान ने 1965 में भारत पे अटैक कर दिया और भारत से वो बुरी तरह से हार गया। उसके बाद धीरे धीरे करके 1970 आते आते अयूब खान से लोगों की जो दिलचस्पी थी वो कम होने लगी और अयूब खान के जो नेतृत्व का स्ट्रॉन्गनेस था, बॉन्ड था, वो पूरी तरह से बिखर गया और फाइनली उसको 1970 में रिजाइन करना पड़ा। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान की जनता थी जो ईस्ट पाकिस्तान में थी यानी कि बांग्लादेश में थी, उन लोगों ने देखा कि चूंकि मोस्ट जो डिसीजन मेकर्स हैं वो वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग हैं, तो क्यों ना उनसे लड़ाई कर लिया जाए, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान कमजोर पड़ चुकी थी। और इस वजह से 1971 में लिबरेशन वार होता है, भारत बांग्लादेश की मदद करता है और बांग्लादेश फाइनली आज़ाद हो जाता है। और वहाँ पे शेख मुजिबुर रहमान की सरकार बन जाती है और बांग्लादेश पाकिस्तान से पूरी तरह से अलग हो जाता है। अब बांग्लादेश के अंदर फिर से एक खालीपन आ गया था क्योंकि वहाँ पे कोई ना सरकार थी ना ही डिक्टेटर। और 1973 तक जो पाकिस्तान की जनता थी उनका मांग था कि एक इलेक्शन हो और फिर से यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए। और फिर फाइनली 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पीएम बन जाते हैं और उन्होंने ही पहली बार संविधान, पाकिस्तानी संविधान को एक संपूर्ण संरचना दी और एक नया संविधान इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन इसके बाद लगभग 4 साल के बाद उनके आर्मी चीफ ने उनसे वो गद्दी छीन ली, तख्ता पलट किया और फाइनली फिर से एक डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में आ गया। और इस बार जो डिक्टेटर शासन में आया था जिया उल हक, उसके मंसूबे बहुत ही काले थे और वो इतने काले थे कि उसने धीरे धीरे करके सब चीज़ों पर शासन लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने सबसे पहले तो भुट्टो जी को फांसी की सजा दिलवा दी। उसके बाद उन्होंने कई सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उसको महिलाओं के लिए बंद कर दिया, ये कह करके कि महिलाओं के लिए ये एक हराम है, यानी कि महिलाओं के लिए शिक्षा हराम है। फिर उन्होंने ये भी फरमान जारी कर दिया कि महिलाएं अपने चेहरे को ढक करके निकलेंगी, उनको लड़कों के साथ मेल जोल रखने का कोई अधिकार नहीं है। और कई सारी जिहादी और प्रोपेगेंडा चीज़ों को फैलाया गया जिससे कि कट्टरपंथ और घृणा पाकिस्तान में वहीं से बढ़ने लगी, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, हर जगह के लिए। और ये बस इस वजह से हुआ क्योंकि एक डिक्टेटर जिसके मन में
काले सोच थे और इसका जो खामियाजा है वो पाकिस्तान, भारत और कई सारे देश अभी तक भुगत रहे हैं। जियाउल हक ने पाकिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिया जिससे कई सारे नुकसान हुए, लेकिन फाइनली जियाउल हक की वजह से अमेरिका की फंडिंग फिर से पाकिस्तान के लिए बढ़ गई और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में मिलकर के जिहाद के ग्रुप को इकट्ठा करने लगे ताकि वो यूएसएसआर पर अच्छा दबाव बना सके। और अफ़गानिस्तान फंड इकट्ठा करने के लिए हेरोइन और अलग अलग तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल भी करने लगी। इस समय पे पाकिस्तान में यूएसए ने ऑपरेशन साइक्लोन को लॉन्च किया जिससे वो यूएसएसआर पे पूरा कंट्रोल पाना चाह रहे थे और उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर के कई सारी धर्मपंथी बातों को फैलाया जिस वजह से वो लोग यूएसएसआर को फाइनली अफ़गानिस्तान से बाहर भगाने में कामयाब रहे। और इसके करने के लिए कई सारे स्टिंगर मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स यूएसए ने अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को दिए। और उन लोगों को, यूएसए वालों को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान उनके लिए लड़ रहे हैं और वो आईएसआई यानी कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस थी उसके द्वारा अगर कोई गलत काम भी हो रहा था उसको भी नज़रअंदाज कर रहे थे, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन की वजह से काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।